हेलो दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप मोटिवेटेड फील करते हो तो आपको लगता है कि आज से लाइफ चेंज हो जाएगी, और जब मोटिवेशन नहीं होती तो वही गोल्स आप कल पर पुश कर देते हो। अगर मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच कहूं, शायद आपकी लाइफ को रोकने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है और ना ही टैलेंट की कमी है। प्रॉब्लम एक और जगह है। प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर भरोसा। यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान, और आज का सफर सिर्फ डिसिप्लिन सीखने का नहीं है, ये समझने का है कि कैसे कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंट रहते हैं और कैसे कुछ लोग मोटिवेशन के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर मोटिवेशन इतनी पावरफुल चीज है तो ज्यादातर लोग मोटिवेटेड होते हुए भी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? सोचिए, रात को आपने एक परफेक्ट प्लान बनाया। कल से 5 बजे उठना है, वर्कआउट करना है, फोन कम यूज करना है, फोकस के साथ काम करना है। अलार्म बजता है और 1 सेकंड के लिए बस एक फीलिंग आती है, आज नहीं कल से। बस उस 1 सेकंड में कोई बड़ा डिसीजन नहीं हुआ, सिर्फ एक फीलिंग को फॉलो किया गया, और वही फीलिंग आपका डायरेक्शन चेंज कर देती है। दोस्तों, अगर आपका एक्शन मूड पर डिपेंड करता है तो आपकी प्रोग्रेस भी मूड पर डिपेंड करेगी। मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशंस वेदर की तरह चेंज होते रहते हैं, कभी हाई कभी लो। हाईली डिसिप्लिन्ड लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। फर्क बस इतना है, वो फीलिंग को डिसीजन नहीं बनने देते, वो सिस्टम बनाते हैं। एक छोटा एग्जांपल, मेरा एक दोस्त जिम जाना चाहता था। उसके पास मोटिवेशन नहीं थी, तो उसने एक रूल बना लिया, चाहे कुछ भी हो मैं 20 मिनट जिम में खड़ा रहूंगा। कुछ दिन बस स्ट्रेचिंग की, कुछ दिन लाइट वर्कआउट, पर एक चीज कांस्टेंट थी, वो गया। और कुछ वीक्स बाद मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि डिसिप्लिन इमोशन से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। कभी नोटिस किया है, जब आप डिसाइड करते हो कि आज शुगर कम करनी है, तभी चाय के साथ बिस्किट आ जाता है। जब आप फोकस करना चाहते हो, तभी फोन नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है। ऐसा लगता है दुनिया टेस्ट ले रही है, पर सच ये है, दुनिया नहीं, आपका ब्रेन अपना काम कर रहा होता है। हमारी एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम सोचते हैं मेरे अंदर विल पावर नहीं है, पर साइंस कुछ और कहती है। सेल्फ कंट्रोल एक फिक्स ट्रेट नहीं है, ये मसल की तरह है। अगर यूज नहीं करोगे वीक हो जाएगा, अगर ट्रेन करोगे स्ट्रांग हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम एक ही दिन में 10 हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं। 5 बजे उठना, वर्कआउट, हेल्दी फूड, डीप वर्क, और जब 3 दिन बाद एनर्जी गिरती है, हम कंक्लूड कर लेते हैं डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं। पर क्या जिम में कोई पहले दिन 100 किलो लिफ्ट करता है? नहीं, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। ब्रेन भी ऐसे ही ट्रेन होता है। कुछ लोग रोज सेम टाइम पर उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, फोकस्ड काम करते हैं। उन्हें देखकर लगता है इनकी विल पावर अलग लेवल की है, पर सच कुछ और है। स्ट्रांग लोग स्ट्रांग डिसीजंस नहीं लेते, स्ट्रांग लोग कम डिसीजंस लेते हैं। वो एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं ताकि सही काम डिफॉल्ट बन जाए। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो पर फ्रिज जंक फूड से भरा है, तो हर बार विल पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर घर में जंक है ही नहीं, तो टेम्पटेशन आधी खत्म। विल पावर लिमिटेड है, सिस्टम स्केलेबल है। विल पावर एक पुश देता है, सिस्टम डायरेक्शन देता है। सबसे बड़ा स्ट्रगल डिलेड ग्रेटिफिकेशन का होता है। हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, पर शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते। ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड पसंद करता है। स्वीट टेस्ट अभी मिलता है, नेटफ्लिक्स अभी एंटरटेनमेंट देता है, शॉपिंग अभी एक्साइटमेंट देती है। फ्यूचर का रिवॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इसलिए लोग हर बार आज को चूज कर लेते हैं, और धीरे धीरे फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सैक्रिफाइस नहीं है, ये फ्यूचर सेल्फ का रिस्पेक्ट है। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर डिले करते हो, आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो डिसीजन इंपल्स नहीं, इंटेंशन लेगा, और वही डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? इमोशन बेस्ड डिसीजंस। बॉस ने क्रिटिसाइज किया और आपका मूड ऑफ। काम वही है, गोल वही है, पर इमोशन डायरेक्शन चेंज कर देता है। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को सप्रेस करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है इमोशन को ऑब्जर्व करना। एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, कभी फुल फोकस, कभी जीरो। उसने एक सिंपल रूल बनाया, चाहे मूड हो या ना हो, मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, कई दिन 30 मिनट्स के बाद फ्लो आ गया। उसे समझ आया प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशन को कमांड समझना थी। सबसे पावरफुल चेंज बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। कुछ लोग हेल्दी खाने की कोशिश नहीं करते, वो बस हेल्दी खाते हैं। कुछ लोग सेविंग करने की कोशिश नहीं करते, वो नेचुरली सेवर होते हैं। डिफरेंस क्या है? आइडेंटिटी। अगर आप खुद को बोलते हो मैं लेजी हूं, तो एक्शंस भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आप खुद को डिफाइन करते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो बिहेवियर अलाइन होने लगता है। आइडेंटिटी लाउड अनाउंसमेंट से नहीं, साइलेंट एविडेंस से बनती है।
हर स्मॉल प्रॉमिस, हर स्मॉल एक्शन आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस एक रूल फॉलो करना है, 0 मत होने दो। अगर 100% नहीं तो 40%, पर 0 नहीं, क्योंकि 0 आइडेंटिटी को वीक करता है। एक्शन आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है और आइडेंटिटी फ्यूचर को शेप करती है। दोस्तों, अगर आज की बात आपके दिल तक पहुंची हो तो एक सेकंड रुककर सोचिए, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो? मोटिवेशन का वेट करने वाला या सिस्टम पर चलने वाला? यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान। अगर आपको ऐसे डीप ऑडियो बुक जर्नीज पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए, मैं डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सफर में। तब तक याद रखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट। किताबी ज्ञान।